हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत के पेपर में आने वाले 2022 में जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी बात करते हैं। तो हम पहले अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं कि प्रथम अंक से कौन सा श्लोक आ सकता है। प्रथम अंक से दूसरा श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपरितो साधन साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है जो परीक्षा में आ सकता है। और दूसरा श्लोक की हम बात करें, श्लोक और इसकी संस्कृत व्याख्या एंड संस्कृत छाया दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ईश दीसत चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानी, ये चौथा श्लोक है प्रथम अंक का। और जो प्रथम अंक का ही 7वां श्लोक है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह 8वां श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद 9वां प्रथम अंक का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 14वां इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 20वां इम्पोर्टेंट है। अभी हम दोस्तों प्रथम अंक की बात कर रहे हैं। उसके बाद 24वां, फिर उसके बाद 31वां और फिर उसके बाद 32वां। प्रथम अंक में इतने ही श्लोक इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में आएंगे और आते रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे अंक की। तो दूसरे अंक में दूसरा श्लोक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5वां, 5 के बाद 6वां, 6वें के बाद 10वां, 10वें के बाद 12वां और 12वें के बाद 14वां, 14वें के बाद 15वां। इतने श्लोक द्वितीय अंक में इम्पोर्टेंट है। और तृतीय अंक में सिर्फ 2 ही इम्पोर्टेंट है, एक है 7वां और एक 11वां। 7वां और 11वां यही दोनों इम्पोर्टेंट है तृतीय अंक के लिए। और हम बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, उसमें से कौन से प्रश्न आने वाले हैं। उसमें से एक प्रश्न है, सबसे पहला ही श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं। पहला ही हो गया, पहला और दूसरा दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6वां, 6वें के बाद 11वां श्लोक इम्पोर्टेंट है। 11वें के बाद 17वां और 17वें के बाद 18वां, 18वां के बाद 20वां। और चतुर्थ अंक में वो जो चौथे अंक के 4 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं नाट्य परिभाषित जो शब्द हैं जिनका पूछा जाता है। तो उसमें से इम्पोर्टेंट है नांदी, विदूषक, सूत्रधार, नेपथ्य, जनांतिक, कंचुकी, भरतवाक्य। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलंकार की। तो अलंकार में श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक, अर्थांतरन्यास, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। इसी में से 3 मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद हम छंद की बात करें तो वंशस्थ, शिखरड़ी सिलेबस से कट गया है, अनुष्टुप, वसंतिलका, द्रुतविलंबित और शार्दूल विकीर्णित, बस इतना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम नीति शतकम की बात करें तो संस्कृत व्याख्या के लिए जो नीति शतकम में आने वाले श्लोक हैं वो है पहला, दूसरा, तीसरा, 15वां, 17वां और 20वां। ये संस्कृत व्याख्या के लिए है। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, 1, 2, 3, 15, 20, 17, ये संस्कृत व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है। और नित्य शतकम के अनुवाद के लिए कौन से होंगे? अनुवाद के लिए चौथा, 16वां, 19वां, 8वां, 15वां, 17वां, 5वां और 20वां। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, 4, 5, 15, 17, 8, 19, 16, 20, ये संस्कृत अनुवाद के लिए है। और इसी तरह हम किरातार्जुनीयम की बात कर लेते हैं। तो किरातार्जुनीयम में कौन सा आने वाला है? किरातार्जुनीयम में संस्कृत व्याख्या एंड संस्कृत अनुवाद दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम मिला के बता रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30। 3, 4, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30। इसी तरह से पेपर में आने वाले ये कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक और छंद, अलंकार, ये सब था। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। धन्यवाद।